नमः सिद्धेभ्य। पूज्य गुरुदेव श्री के शासन काल में उन्हें के सानिध्य में अनेक अनेक श्रोतागण पधारे थे सोनगढ़ के अंदर, और उन सब श्रोतागणों में विशिष्ट विशिष्ट श्रोतागण जिन्होंने गुरुदेव श्री के सानिध्य में पूरा तत्वज्ञान का लाभ लिया, बरसों तक लाभ लिया। और उसमें विशिष्ट श्रोतागणों में से जो विशिष्ट रूप से आगे चलकर वक्ता के रूप में, विद्वान के रूप में निखर कर आए, और ऐसे वक्ता विद्वान के रूप में निखर कर आकर जिन्होंने गुरुदेव श्री के तत्वज्ञान को जन जन में जाकर, गांव गांव में जाकर, शहर शहर में जाकर, हर जगह पर पूज्य गुरुदेव श्री का तत्वज्ञान का प्रचार प्रसार किया, ऐसे हमारे वडिल वरिष्ठ विद्वानों में से आज पूरे विश्व भर में, भारत भर में एक परिवार ऐसा है जिनका यहां नाम आता है झांझरी परिवार। झांझरी परिवार को आज पूरी समाज में कौन नहीं जानती है, क्योंकि ये एक हमारी समाज के ऐसे परिवार रहे हैं कि जैसे कि पूरे परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं, वो सारे के सारे सदस्य विद्वान के रूप में निखर आए हैं। सारे के सारे सदस्यों के माध्यम से जन जन में तत्व प्रचार प्रसार का लाभ प्राप्त हुआ है। जन जन में जहां जहां भी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो, चाहे शिविर का आयोजन हो या चाहे क्लासेस वगैरह हो, नया संगठन धर्म की प्रभाव में जुड़ना हो, तो हर क्षेत्र के अंदर जिनका तन मन और धन से साथ और संयोग उनके परिवार से समाज को प्राप्त हुआ है। 5 भाई का ये परिवार जो सब तत्व ज्ञान से तो रंगे है, और उन परिवार में 5 भाई के साथ बहन भी, जो हमारे ब्रह्मचारी बहन है, वो भी तत्व ज्ञान से रंगे हुए हैं। और तो और उनकी तीसरी पीढ़ी मतलब के आदरणीय दादा फुलचंद जी झांझरी और उनके प्रदीप जी, दादा विमल जी इत्यादि वगैरह सब भाई, और उनके भी सारी की सारी तीसरी पीढ़ी, उनके सारे परिवार के लड़के गण, वो सब भी तत्वज्ञान से रंगे हुए हैं। आज 3-3 पीढ़ी जो पूरी तरह इस प्रकार के संस्कार के साथ उभर कर और यहाँ पर कहते समाज को लाभान्वित कर रही है। ऐसे परिवार का एक सदस्य जो आज हम सब के बीच में उपस्थित है, जिनका नाम है आदरणीय भाई साहब प्रदीप जी झांझरी। मैंने कल रात को ही सोचा कि क्यों न इस प्रकार का एक प्रोग्राम तत्व चर्चा का इनका इंटरव्यू के माध्यम से बनाया जाए, और इसलिए हिम्मत हुई है मेरी कि मैं कुछ भाग्यशाली भी इस प्रकार से रहा हूं कि आदरणीय पंडित जी भाई साहब का मुझे भी बहुत बहुत अच्छी तरह से तत्वज्ञान का लाभ उनके माध्यम से प्राप्त हुआ है। मैंने आगे भी कहा था कि नवरंगपुरा में जब इंटरव्यू था तब मैंने भाई साहब का भी मैंने नाम लिया था कि हिंदी प्रांत में मुझे विशेष रूप से तत्वज्ञान का लाभ प्राप्त हुआ है, मेरी शंका का समाधान हुआ है। तो सबसे हाईएस्ट अगर शंका का समाधान अगर मुझे प्राप्त हुआ है तो आदरणीय भाई साहब प्रदीप जी झांझरी से हुआ है। बरसों से उनका मुंबई में आना भी रहा है, कई अष्टानिका 10 लक्षण पर अध्यात्म स्टडी सर्कल में, और न जाने कहां कहां पर
ऐसे ऐसे प्रसंग बने हैं कि लोकल ट्रेनों में भी हमारा साथ में जाना हुआ है, तो वहां भी इतनी भीड़ भाड़ के अंदर भी हमने कोई मतलब के कोई उनका समय खाली नहीं रखने दिया है, इतने प्रश्न पूछे हैं। और तो और पंच कल्याणक जब होते हैं तब पंच कल्याणकों में भी प्रसंग तो होते हैं पंच कल्याण के मंच पर, लेकिन पंच कल्याण के मंच पर प्रसंग पर चलते चलते पर जब भी बाहर निकल जाते थे तो उनको लेकर मैं मंडप के पीछे बैठ जाता था और उनसे तत्व चर्चा का बहुत बहुत लाभ लेता रहा हूं। और तो और लेकिन अभी अभी कुछ साल पहले ही हम बेंगलोर एयरपोर्ट पर भी मिले, तो बेंगलोर एयरपोर्ट पर भी हमें मतलब कि इस प्रकार से एयरपोर्ट पर भी क्या किया, तो जहां जहां पर भी आदरणीय भाई साहब मिले हैं, तब न जाने यहाँ मेरे मन में इतने प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं कि और उन सब का आगम के आलोक में अध्यात्म दृष्टिकोण से और प्रयोजन परक जिस प्रकार से वो समाधान करते हैं, कुछ कुछ यहाँ पर कहते हैं कि समाधान जो होता है कुछ भी मैं समझा हूं तो उनमें उनका एक अच्छा सा योगदान मेरे जीवन में भी देखा गया है। बहुत बारीकी बहुत गहराई अध्ययन पंडित जी का रहा है। खास अभी विशेष रूप से आज आदरणीय शैलेश भाई से भी यही बात हुई कि आदरणीय शैलेश भाई भी मतलब के उस समय तो प्रवचन नहीं करते थे तो भी उनका तलोद जाना होता था, तो उस समय उस प्रकार से तत्व चर्चा का लाभ उनको भी प्राप्त हुआ, मुझे भी लाभ हुआ। आज ऐसा योग बना के उनके सानिध्य में हम तीन एक साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो बहुत बहुत हमारे लिए भाग्य की और खुशी की बात है। अब मैं यहाँ से कुछ प्रश्न यहाँ से उनको पूछूंगा तत्व चर्चा के रूप में, और कुछ उनके जीवन की झलक के रूप में भी हम सबको प्रेरणा मिले, इसलिए कुछ व्यक्तिगत प्रश्न भी उनको मैं पूछ सकता हूं। और यहाँ सबसे पहले मैं ये प्रश्न पूछूंगा कि ये हमारी जो समाज है तो वो आप तो हमारी समाज के ही है ऐसे ही हम समझते हैं, और ये बाबू भाई मेहता हमारे उनके सानिध्य की समाज में यहाँ पर आप चैतन्य धाम में पधारे हैं और बरसों से गुजरात समाज को लाभ दिया ही है, तो आज आपको किस प्रकार की फीलिंग्स होती है कि बाबू भाई की समाज इस स्तर पर यहाँ पर तत्व ज्ञान का लाभ ले रही है, तो इस बारे में आप किस प्रकार की अभिव्यक्ति प्रकट करते हैं? बहुत ही आनंददायी भावनाएं मेरे हृदय में उछलती हैं। यहाँ का सारा वातावरण देखकर, यहाँ के मुमुक्षु गणों को देख करके कितनी जिज्ञासा कहाँ से आई, तो इसमें सब आदरणीय बाबू भाई का मूल में हाथ है। और बाबू भाई की बात याद दिलाई हमारे नीलेश जी ने, तो मेरे जीवन में भी और हमारे झांझरी परिवार के जीवन में जो परिवर्तन आया है उसके अंदर आदरणीय बाबू भाई का ही था। और वो इस रूप में कि सन 1970 में वे उज्जैन आए और हमारे विमल दादा प्रवचन हुए उनके वहाँ। हम तो बच्चे थे, तो उन्होंने विमल दादा को कहा कि तुम्हारे पिताजी को यदि कल्याण करना है, हित चाहते हो, तो सोनगढ़ भेज दो, सोनगढ़ ले जाओ। तो सोनगढ़ में बाबू भाई की आज्ञा तो मानना ही है, शिरोधार्य। तो उन्होंने कहा कि अब पिताजी को कौन लेके जाए, तो कि प्रदीप को भेजो साथ। बस वो है उनके उन वाक्य से हम सोनगढ़ गए। पूज्य गुरुदेव से मिलाने का पूरा श्रेय बाबू भाई को गया। तो और फिर वहाँ फिर जो हुआ चमत्कार, वो तो उसको है अपना नमस्कार, कि बात ही अलौकिक हो गई।
और ये भी जो नीलेश जी ने कहा और कि और अपने शैलेश भाई, वास्तव में मैं भी तलोद आया था, बहुत पुरानी बात है। कभी तब शैलेश जी बराबर सुनते थे साथ में भी बहुत। तो मुझे और इनको भी बहुत बचपन से देखा है मैंने। कभी कल्पना नहीं थी ये कि ये इतने बड़े पंडित बन जाएंगे, दोनों के दोनों। आज उनके जीवन को देख करके मुझे बहुत हृदय में प्रसन्नता होती है कि कोई भी जीव जो तत्व ज्ञान सुनता है, छोटे छोटे बच्चे आज जो सुन रहे हैं, ये सब बड़े बड़े भविष्य के विद्वान होंगे। और अपन तो विद्वान सेकेंडरी है, वास्तव में अपना आत्म कल्याण करेंगे, यह प्रथम है। इसलिए ये हम बहुत अच्छे मार्ग में सभी जगह लगे हुए हैं, ये इसकी मुझे बहुत खुशी है। बहुत अच्छा। अब मैं बीच में हम तत्व चर्चा के रूप में प्रश्न भी पूछते जाएंगे, फिर बीच में अन्य भी बातें करते जाएंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारा यह है हमारी बस बड़ा कि अनुभूति के काल में ज्ञान प्रमाण रूप काम करता है, नई रूप काम करता है, दोनों रूप काम करता है, कि वहां पर दोनों नहीं है। प्रश्न फिर से आप जरा सुनना शांति से। अनुभूति के काल में जो ज्ञान है वो प्रमाण रूप काम करता है, नई रूप काम करता है, प्रमाण और नई दोनों रूप काम करते हैं, कि दोनों में से एक भी नहीं है। वहां पर अनुभूति के काल में क्या उसकी व्यवस्था है? हाँ, पंडित जी जवाब देंगे। हाँ, बहुत ही गहन प्रश्न है आदरणीय नीलेश जी का। कि अनुभूति के काल में प्रमाण या परम शुद्ध निश्चय नय, प्रमाण और नए नए में शुद्ध निश्चय नय, बाकी व्यवहार नए तो नहीं रहेंगे, ये तो सब जानते हैं। प्रमाण या परम शुद्ध निश्चय नय या प्रमाणातिक्रांत या नयातिक्रांत, यही प्रश्न है ना। ये चार प्रश्न हैं। चारों में से क्या होता है अनुभव के काल में? तो आपको आश्चर्य होगा ये सुनकर के कि चारों होते हैं। अब मैं सब जवाब दूंगा, इसका सबका जवाब दूंगा। चारों ही होते हैं। क्या उस अनुभूति में दो प्रश्न उठाना पड़ेंगे कि अनुभूति कैसे होती है और अनुभूति में प्रकट क्या होता है। अनुभूति होती कैसे है और प्रकट क्या होता है? तो अनुभूति होती है वो तो परम शुद्ध निश्चय नहीं से, और प्रकट होता है प्रमाण। यह अनुभूति का ही काल है, दोनों का काल का ही प्रश्न है आपका। उस काल में क्या क्या होते हैं? अनुभूति में नय होता है कि प्रमाण होता है? भाई नय से अनुभूति चलती है, प्रमाण का जन्म होता है। तो इसमें निहाल भाई जी सोगानी के द्रव्य दृष्टि प्रकाश में शुरू में तीसरा प्रश्न है ऐसा कि अनुभव के काल में निर्विकल्प होते ही अंदर से एक ऐसा ज्ञान प्रकट होता है, प्रमाण ज्ञान प्रकट होता है, जो दोनों नयों दोनों पड़खों को जान लेता है, द्रव्य को और पर्याय को दोनों पड़खों को जान लेता है। अनुभूति के काल में प्रमाण प्रकट होता है। प्रमाण मिल गया ना निहाल सोगानी का कि प्रमाण होता है, कन्फर्म। चलो प्रमाण होता है, स्वीकार हो गया है इनको। अब रही नय की बात कि परम शुद्ध निश्चय नय के बिना अनुभूति होती ही नहीं है। अनुभूति में नए प्रवर्तमान है कि नयातिक्रांत प्रवर्तमान है? मैंने नए प्रवर्तमान है कि पक्षातिक्रांत प्रवर्तमान है? क्या है
अभी अपन दो 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 को ले रहे हैं, प्रमाण को तो हो गया पूरा। अब नए में शुद्ध निश्चय नय, बोलो परम शुद्ध निश्चय नय का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो शुद्ध नय होता है। शुद्ध नय इज इक्वल, 11वीं गाथा का जो शुद्ध नय है वो पर उसका फुल फॉर्म में परम शुद्ध निश्चय नय इतना बड़ा है। तो परम शुद्ध निश्चय नय वहां पे हो रहा है कि ये 144 जो गाथा चल रही है उसके हिसाब से पक्षातिक्रांत हो रहा है। पक्षातिक्रांत में अनुभूति होती है, ऐसा लिखा है उसमें, तो 144 गाथा तो हमने पहले ही बोल दिया कि दोनों होते हैं, सभी बताए, चारों बताए ना, चारों को सिद्ध कर रहे हैं। पहले प्रमाण को सिद्ध कर दिया। प्रमाण प्रकट होता है भाई, प्रकट। प्रमाण से अनुभूति नहीं होती, प्रमाण प्रकट होता है। अनुभूति तो नय करता है, पर कि शुद्ध द्रव्य अपन पर्याय को गौण करते हैं, त्रिकाली द्रव्य ध्रुव को मुख्य करते हैं, तब उसमें उपयोग ध्रुव पर लक्ष्य जाते ही जो ध्रुव को जाना गया, तो ध्रुव को जानना ये शुद्ध नय कहलाता है। ये ज्ञान वो ध्रुव को जान रहा है, इक्वल टू शुद्ध नय से प्रवर्तमान है। ज्ञान शुद्ध नय से प्रवर्तमान। अब ये जो शुद्ध नय से प्रवर्तमान है ज्ञान, उस काल में पक्षातिक्रांत कहाँ हुआ? शुद्ध नय हुआ ना, शुद्ध नय हुआ ना। तो शुद्ध नय चलता है क्या कि नय का नय खत्म हो जाते हैं? पक्षातिक्रांत में तो नए नष्ट हो जाते हैं, निश्चय नए भी नहीं रहता है ना। अभी तो कह रहे हैं कि शुद्ध नए प्रवर्तमान है, मतलब जब जब, और इसके लिए गाथा है, निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण की। अर्थात निश्चय नय का आश्रय रहता है और वो चलता रहता है। किसमें? 7वें गुण स्थान में भी, 8वें में भी, 9वें में भी, सब में। मैंने वो शुद्ध निश्चय नए प्रवर्तमान बोल रहे हैं ना, नयाश्रित मुनिवरो निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। तो इसका मतलब है कि वहां पर शुद्ध नय चलता ही रहता है, नय खत्म नहीं होता है। शुद्ध निश्चय नहीं चल रहा है अनुभूति में। अर्थात जो शुद्ध जाने आत्म ने, शुद्ध आत्मा जो मेल वे, तो वह जो शुद्ध को जानता रहता है, लक्ष्य शुद्ध द्रव्य त्रिकाली ध्रुव पर जाता है, तो पर्याय में शुद्धता प्रसरती रहती, प्रकट होती रहती है। शुद्ध के आश्रय से शुद्धता पर्याय में आती रहती है, और अशुद्धता का आश्रय लेगा तो अशुद्धता पर्याय में चलती रहेगी। इसलिए शुद्ध ने प्रवर्तमान है। तो कोई कहेगा कि नए तो विकल्प रूप है, नए तो विकल्प रूप है, विकल्प तो सब खत्म होना चाहिए। नए तो सभी विकल्प जितने नए हैं, श्रुत विकल्प नया, नए तो विकल्प रूप ही होते हैं। तब इसका उत्तर एक पंचाध्यायी में मिला, पंचाध्यायी में, कि जो नए हैं वो सब विकल्प रूप हैं, पर उन सब अनंत नयों में एक जो ये परम शुद्ध निश्चय नय है, यह निर्विकल्प रूप है। इसलिए ये नय को नयाधिराज कहा, शुद्ध नय को नयाधिराज कहा, क्योंकि ये निर्विकल्प रूप, विकल्प नहीं होए, उपयोग ज्ञायक पे लगा है, विकल्प नहीं कर रहा है कि मैं ज्ञायक हूं, मैं ज्ञायक हूं, ऐसा विकल्प नहीं कर रहा, और ज्ञायक पे उपयोग लगा हुआ है, और उसको ही परम शुद्ध निश्चय नय कहा है, और निर्विकल्प नय है, ये निर्विकल्प नय। इसलिए परम शुद्ध निश्चय नय प्रवर्तमान। तो ये दो हो गए, प्रमाण भी है और परम शुद्ध निश्चय नय भी है, दो तो हो गए। अब पक्षातिक्रांत, तो पक्षातिक्रांत में दो पक्षों का अतिक्रांत करना है, दो का, किस किस का? प्रमाण का पक्ष और नय का पक्ष। तो प्रमाण का पक्ष तो पहले ही छूट जाता है, क्योंकि प्रमाण व्यवहार बन जाता है, और व्यवहार का आश्रय छोड़कर निश्चय नय प्रकट होता है ना। जिसका आश्रय छोड़ना है वो व्यवहार हो जाता है। तो प्रमाण ज्ञान जो है वो उसका हमको आश्रय नहीं करना है, इसलिए उसको पहले बनाओ व्यवहार, व्यवहार के खाते में डाल दो, अर्थात तो प्रमाण के विकल्प छूट गए सब। तो प्रमाणातिक्रांत तो हो ही गया, प्रमाण के कोई विकल्प तो रहते ही नहीं है। ज्ञान द्रव्य को भी जाने, पर्याय को भी जाने, दोनों को जानता है, उस ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते हैं। तो अनुभूति के काल में द्रव्य भी जानने में आ रहा है, त्रिकाली ध्रुव, त्रिकाली ध्रुव जानने में आ रहा है ना, क्योंकि लक्ष्य ही वहां पे शुद्ध नय के द्वारा, शुद्ध नय के द्वारा तो ध्रुव जानने में, द्रव्य जानने में आ रहा है।
और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है, वो आनंद जानने में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर वो द्रव्य पे लक्ष्य है और हमको पर्याय को नहीं जानना है, तो द्रव्य पे लक्ष्य है, ये बात सही है कि द्रव्य पे लक्ष्य है, पर पर्याय अगर जानने में न आए, आनंद जानने में न आवे, तो ऐसे नए आत्मा की अनुभूति करने से फायदा क्या, जिसमें आनंद नहीं आए? तो उस समय आनंद तो आता भी रहना चाहिए, और आनंद ज्ञान में रहना जरूरी है, तभी तो मालूम पड़ेगा कि मेरे को आनंद आ रहा है। आनंद के खुमारी कब आएगी, आनंद का भोग कब होगा, कि वो जानने में आवे, पता लगे। पता ही नहीं लगे तो फिर क्या आनंद आया? तो इसका अर्थ है कि द्रव्य पे लक्ष्य, ज्ञान द्रव्य को भी जान रहा है और पर्याय को भी जान रहा है। आनंद रूप पर्याय को जान रहा है ना, अतीन्द्रिय आनंद को, तो यहाँ जान रहा है। जब द्रव्य को जान रहा है, वो तो नए से जान रहा है, मतलब पर्याय को गौण कर रखा है, आनंद को भी गौण कर रखा है, इसलिए मुख्य करके जान रहा है, इसलिए तो नए बना हुआ है। और पर्याय को बिना जाने, मैंने उस तरफ लक्ष्य नहीं है, वो उपादेय नहीं है, गौण है, तथापि वह ज्ञान में जानने में आती रहती है, आनंद जानने में आ जाता है। द्रव्य को तो जानता है बुद्धिपूर्वक, और आनंद जानने में आ जाता है, जानता नहीं है, न उद्देश्य है जानने का, उद्देश्य अभी द्रव्य की अनुभूति करने का है। इसलिए वो पर्याय में आनंद भी आता है और दोनों जानने में आ रहे हैं, इस प्रकार प्रमाण ज्ञान कहलाता है। और दोनों जाने, द्रव्य भी जानने में आवे, पर्याय भी जानने में आवे, इजिकल टू प्रमाण ज्ञान। दोनों प्रमाण ज्ञान प्रवर्त रहा है, ध्रुव भी जानने में आ रहा है, आनंद भी जानने में आ रहा है, इसका मतलब प्रमाण ज्ञान चल रहा है। शुद्ध नहीं, इसलिए शुद्ध नहीं की बात भी हो गई। अब क्योंकि वो अनुभूति में प्रमाण का जन्म हुआ, तो ये इसलिए तो कहा था उनने कि आनंद भी जानने में आ रहा है, इसलिए प्रमाण का जन्म हुआ, जन्म हो गया नए प्रमाण का। और ये जब तक अनुभूति नहीं हुई थी, तब तक वो ज्ञान अप्रमाण था, अप्रमाण था। वो ज्ञान की प्रमाणिकता ही अनुभूति से हुई, अर्थात शुद्ध नए से वो ज्ञान प्रमाण हुआ। और नए से प्रमाण हो रहा है, जबकि नए प्रमाण के अंश होते हैं, और वो अंश जो सही हुआ, वहीं पर ज्ञान नया जन्मा, प्रमाण ज्ञान का जन्म हुआ। ये अलग अलौकिक बात है प्रमाण ज्ञान की, भाव प्रमाण की बात है। तो दूसरे, इसके अलावा इसके बाद में अपक्षातिक्रांत की बात करो, तो कि ये जो परम शुद्ध निश्चय नय है, उसका कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, अखंड हूँ, अभेद हूँ, ऐसी सत्ता को जानता हुआ प्रवर्तता है, परम शुद्ध निश्चय नहीं है। लेकिन वो जो मैं जो शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, ऐसे विकल्प वो नहीं करता। वो जब द्रव्य पे लक्ष्य जाता है, तो ये विकल्प छूट जाते हैं। कौन से, किसके विकल्प? शुद्ध निश्चय नहीं के विकल्प। शुद्ध निश्चय नहीं के विकल्प में यही है कि मैं द्रव्य ध्रुव हूँ, भगवान हूँ, ये भगवान हूँ, अभेद हूँ, अखंड हूँ, अनादि अनंत हूँ। तो ये सब जो निश्चय नहीं के, जो शुद्ध निश्चय नहीं के जो विकल्प हैं, वो विकल्प भी उस अनुभूति में छूट जाते हैं। तो इसलिए वो उस विकल्प के अनुभूति में वह नहीं रहता ज्ञान। इस कारण से उसको पक्षातिक्रांत कहते हैं। नय का पक्ष बने शुद्ध निश्चय, नय के पक्ष, पक्ष मतलब विकल्प, विकल्प का उसको अभाव होता है, इसका नाम है पक्षातिक्रांत, वो निर्विकल्प हो जाता है। इस प्रकार से चारों ही अनुभूति के काल में सिद्ध हुए कि वह प्रमाण भी हुआ, और शुद्ध निश्चय नहीं भी हुआ, और प्रमाणातिक्रांत भी हुआ, और शुद्ध निश्चय का भी अतिक्रांत हुआ, यानी पक्षातिक्रांत भी हुआ, निर्विकल्प हुआ। इस प्रकार से वस्तु की सिद्धि हुई। बहुत बहुत बढ़िया। ऐसे गंभीर मतलब के जो खुलासा उन्होंने बताया कि अनुभूति के काल में हकीकत में विकल्प नहीं रहते हैं, इसलिए वो नई पक्षातिक्रांत और प्रमाणातिक्रांत की दशा बन जाती है। और वो अनुभूति के काल में द्रव्य पर्याय स्वरूप पूरे पदार्थ को जानता है, इसलिए प्रमाण भी सिद्ध हो गया। और स्वभाव की दृष्टि है, त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि है, उस अपेक्षा से वहां शुद्ध नहीं भी सिद्ध हो जाता है। ऐसे अनुभूति के काल में ये चारे पड़खे अपेक्षा से किस प्रकार से समझा जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से आगम के आलोक में उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है। अब आगे हम चलते हैं प्रश्न के स्वरूप को समझते हुए। हम सबको जानते हैं कि
हमारे प्रदीप जी है, पंडित जी, हमारे आदरणीय पदवान पंडित जी, वो उनकी जो पहचान भी स्वपर प्रकाशक जैसी है। स्वपर प्रकाशक जैसी है तो किस प्रकार से है, वो स्वपर प्रकाशक का विषय ले रहे, उस अपेक्षा से मैं बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन समाज के अंदर उनकी पहचान एक जांजरी कुटुंब से होती है, वो तो उनका स्वप्रकाशक है। और एक बाबूजी के दामाद की ओर से होती है, वो उसका पर प्रकाशक है। इस प्रकार से हमारे पंडित जी की जो पहचान है हमारे समाज में, तो आदरणीय बाबूजी युगल जी जो कोटा, हम सब उनसे क्या बात करें, जो हर गांव गांव में गली गली बात हुई थी कि आज हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में ऐसी कोई संस्था, कोई मंदिर ऐसी नहीं होगी जहां बाबूजी की पूजा नहीं पढ़ाई जाती होगी, केवल रवि किरणों वाली। ऐसे बाबूजी का हम आपको ये प्रश्न पूछते हैं कि आप तो उनके दामाद बन गए, और हमें तो पता ही था कि बाबूजी के पास बहुत सारा वैभव था, और दामाद के रूप में आपने उस वैभव को भी पूरा लूटा है, और लूट कर आपने लिया है बाबूजी के पास से। आप समझ गए होंगे मैं कौन से वैभव की बात कर रहा हूं। आप इतने भाग्यशाली दामाद बने हैं कि बाबूजी की इस प्रकार की ज्ञान की निधि या भी आपको इतने सालों के परिचय में आपको प्राप्त हुई है। तो हमें, हमारी समाज उन बाबूजी के बारे में भी दो शब्द हम आपके मुंह से, उनका जीवन, अंतरंग जीवन, बहिरंग जीवन, यहाँ पर देव शास्त्र गुरु के प्रति उनका एक समर्पणता, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रति उनकी समर्पणता, तो इस किस प्रकार से बाबूजी की रही है, तो आपको निवेदन करता हूं कि इसके बारे में भी आप जरूर प्रकाश डालेंगे। यह तो एक योग संजोग वाली बात है कि किस तरह से वहां पर मेरा इस तरह का बनाव बना कि वे मेरे ससुर जी बन गए। लेकिन वो बन तो गए, प्रश्न इनका वहां क्या हुआ वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि बाबूजी का व्यक्तित्व कैसा लगा। तो वो वास्तव में जब, यद्यपि लौकिक दृष्टि से जो उसकी जवाई है, तो उसको किस तरह से उनको पेश आना चाहिए सारे परिवार को, वो तो वो योग्यता भी उनमें गजब की थी। मतलब जो सम्मान वगैरह जो दिया जाता है जवाई को, वो उस तरह मेरे को बड़ी शर्म आती थी। बाबूजी मेरे को इस प्रकार से करते, मैंने कहा बाबूजी आप मुझे अपना, आपका पुत्र हूं मैं, वो ऐसा समझिए, वैसा इस तरह से मत चलिए। तो वो सब उनका जीवन देख करके बड़ा आश्चर्य था। महागंभीर और तत्व ज्ञान से भरे हुए, बिल्कुल अच्छी तरह से। और तत्व की श्रद्धा देखो तो ऐसी अटूट, और सत्य का पक्ष अद्भुत। जरा सा भी डामाडोल नहीं समाज में किए है कि उसको बुरा लग जाएगा, किसी को ये बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा, कुछ नहीं, यथार्थ सच्ची बात कह देना है, चाहे वो कहीं की बात हो, अपने घर की बात हो, अपने पंडित जी हो, आसपास के बड़े पंडित जी हो, कोई भी हो, हट सक उनको जो बात नहीं जमती क्लियर स्पष्ट कह देते थे। अब वो जो शाकाहार रथ प्रवर्तन हुआ, तो शाकाहार पे तो उन्होंने, बाबूजी ने कहा कि भाई जैन है अपन, तो शाकाहार रथ का अपने को नहीं प्रवर्तन करना चाहिए। शाकाहार में तो जो जनता है वो शाकाहार में आलू, कांदा, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली सब मानती।
और उसके साथ अंडा भी शाकाहार में मान लेते हैं लोग। तो तुम शाकाहार में हुआ क्या, वहाँ ऐसा कहने जाओगे क्या कि तुम ये मांस मत खाओ लेकिन आलू खा लो, ऐसा तो नहीं कह सकते। और शाकाहार में जो भी कहोगे कि सब्जियां खाओ, तो वो तो बहुत ज्यादा दोषयुक्त होती है अपने यहाँ पे। तो अपन अष्टमी चौदस को हरी खाते नहीं है। क्यों नहीं खाते हैं? क्यों? क्योंकि नहीं खाना चाहिए। वो तो वो होते हैं, हिंसा तो ही उसमें। भाई वो साधारण वनस्पति नहीं हो, प्रत्येक वनस्पति हो, तो प्रत्येक वनस्पति में भी अनंत जीव होते हैं। इसलिए वो उसको तो छोड़ने की बात रहने चाहिए कि उसको अपन प्रचार करेंगे कि अपने उज्जैन धर्म की इस सीट पे से। हम्म, किसी को बुरा नहीं लगता था बाबूजी की बात का, सबको सबने माना। जयपुर से भी प्रवर्तन हुआ था तो फिर जयपुर में भी सबने माना, मान ली बात, और फिर वो बंद बंद भी कर दिया। कोई बात नहीं, क्योंकि एक वरिष्ठ है अपने यहाँ के समाज में बाबूजी। तो इनका इनका सब सारी समाज में कंट्रोल रहना चाहिए, उनका अनुशासन रहना चाहिए, तब तो जाकर टिकेगा। सब अपनी अपनी चलाएंगे तो कैसे अपना अपना जो मिशन है वो किस तरह से आगे कार्य कर पाएगा। इसलिए कोई भी वरिष्ठ अपने सिर पे रहना चाहिए, जिसके कि अपन आज्ञा मान करके भी काम कर सकते। ये ऐसा अपने को बनाव बनाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्यों सुने किसी की, हमको जो जचेगा वो करेंगे। ये दृष्टिकोण गलत होता है। ठीक है, तो फिर भी बाबूजी के बारे में उनके जो निश्चय की बात, उनके व्यवहार की बात, और उनके चरित्र की बात, जो जीवन के अंदर प्रयोग आता था, चरणानुयोग जो उनके जीवन में था, वो भी कोई अलौकिक था। उनका खान पान देखो, उनके घर में टीवी नहीं आया। टीवी नहीं आया कब से? उनके बचपन से, तो पहले से जब से भी टीवी शुरू हुआ नहीं आया तो नहीं आया। बहुएं आई वहां पे, बहू आई चेन्नई की बहू, तो भी पहले कह दिया कि हमारे घर में टीवी नहीं रहेगा। तो भैया वो लड़कियां जो है वो सब, भाई टीवी नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, क्या नहीं, कैसे जाएंगे हमारे तो। कितनी लड़कियां छूट छोड़ दी। ऐसा है ना कि नहीं हमारे यहाँ तो नहीं होगा, टीवी नहीं चलेगा। और आज तक भी टीवी बराबर उनके घर में नहीं है, इस नए इस जमाने में भी। वो तो कहते थे कि हम माचिस आग आग काढ़ी लगा दो। उनके व्यवहार के ऊपर प्रवचन अपन ने सब सुने। ये व्यवहार की बात चल रही है, व्यवहार की चल रही। मैं उनके जैसे जयपुर के शिविर पूरा करके आता था मैं, तो कोटा आता था, बीच में आता है कोटा। जयपुर से उज्जैन जाते हैं तो बीच में कोटा आता है। तो हम बाबूजी से मिलने के लिए रुकते थे हमेशा ही, अर्चना और मैं दोनों। पहले वहाँ अभी उसका भी पीहर है तो रुकना चाहिए, तो रुक जाते थे। तो वहाँ पे बाबूजी के साथ चर्चा करते, तो रात को 12 बजे 1 बजे तक, और सूक्ष्म से सूक्ष्म चर्चाएं। और वो कहते हैं कंवर साहब आप आते हो तो ये जो है अपने मेरे सब साहित्य खुल जाते हैं, क्योंकि चर्चा चलती है ना पॉइंट सूक्ष्म। तो देखो वहां लिखा है, वहां लिखा है, ये ग्रंथ खोल खोल के और चर्चा करना पड़ती। ऐसे इतने बारीकी में चले जाते थे हम। तो इस प्रकार से मेरे को भी खूब लाभ उनसे इस अध्यात्म का मिला है, अद्भुत लाभ मिला है। और वे, और बाकी तो सब वो जब सोनगढ़ गए पहली बार वहां पे, तो सोनगढ़ में जब जब भी पहली बार गए थे, जब यह तो बहुत पुरानी बात है, शादी की भी बहुत पहले की बात ही हो, तो वहाँ जैसे ही गुरुदेव की वाणी सुनी, तो उन्होंने कहा कि मेरे सारे उल्टे घड़े सीधे हो गए। सारे उल्टे घड़े सीधे, सारी निमित्ताधीन दृष्टि खत्म होकर के उपादानाधीन दृष्टि बन गई। और वही उनको इतना प्रभाव हुआ कि ज्ञान पहले से था, क्योंकि वो प्रवचन करती थी। सोनगढ़ नहीं गए उसके पहले से वहां पे जयपुर कोटा में प्रवचन करते थे। तो इसलिए वहां से निकले बस, और रास्ते में ही सोनगढ़ से निकल के रास्ते के ट्रेन में ही ये केवल रवि किरणों की पूजा का उन्होंने सारा का सारा भाव बनाया और लिख डाली। और
और ये अष्टक जो है वो ट्रेन में बना लिए। बोला अब कितना क्या कवित्व था, और हृदय कितना पवित्र था। न केवल पवित्र था, अपितु कितना तत्व ज्ञान से सौष्ठव था, ये हम उस पूजा को पढ़ करके हम निर्णय कर सकते हैं। उसकी एक एक लाइन में अमृत भरा हुआ है, और ऐसी सारे जगत में प्रसिद्ध है। देखो एक दो ही लाइन ही पढ़ता हूँ, बोल सब जने बोले साथ में। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यमो तड़क कर टूट पड़े, सार्थक फल पूजा तेरी। एक दिन मैंने बाबूजी से पूछा, बाबूजी आपने पूजा तेरी लिखा है, तो ये मेरी पूजा है, आखिरी में बहुत सार्थक फल पूजा मेरी या पूजा तेरी, क्या आना चाहिए इसमें? यहाँ तो तेरी लिखा हुआ है, तो कोई तेरी बोल देते हैं, कोई मेरी बोलते हैं, तो क्या समझना चाहिए? देखो भाई, देखो प्रदीप जी, ऐसा है कि पूजा कभी भी मेरी होती ही नहीं है, पूजा तो तेरी होती है ना। वो अपनी आत्मा की पूजा नहीं होती है, वो तो अपनी पूजा होती है। क्या हम जो पूजा कर रहे हैं वो देवसात गुरु की कर रहे हैं कि मेरी कर रहे हैं? इसलिए तू सार्थक फल पूजा तेरी, ऐसे एक एक शब्द में पूछता रहता था कभी कभी कुछ भी पॉइंट पे। तो सारा तो कवित्व हृदय था, जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसी बुद्धि थी। इस प्रकार से मुझे उनका भी सौभाग्य प्राप्त हुआ मेरे जीवन में। ये गुरुदेव के तरह इनका भी इस प्रकार से मेरे जो जीवन रूपी बिल्डिंग में जो नींव रखी गई है, तो उसमें गुरुदेव की तो पूरी है ही, साथ में बाबूजी के भी नींव के पत्थर हैं वे, वो उनके भी ईंटें लगी हुई है मेरे इसमें। बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे प्रेरणादायक प्रसंग भी बताए कि वक्ता के जीवन में वक्ता का व्यक्तित्व के साथ साथ जो उनका अंतरंग और बाह्य व्यक्तित्व जो पूरी समाज को प्रेरणादायक होता है, ऐसे बाबूजी का व्यक्तित्व हम सब ने देखा है। लेकिन भाई साहब ने तो बहुत ही करीब से उनको पहचाना है, इस प्रकार का उनको लाभ प्राप्त हुआ है। मैं अगला प्रश्न में पूछूंगा, समयसार गाथा 49 इसमें 6 अव्यक्त के बोल आए हैं। उसमें तीसरे नंबर का जो अव्यक्त का बोल है, चित सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्ति अंतर्निग्न है। तो चित सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां अंतर्निमग्न है, तो उसके अंदर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों में इस प्रकार से खुलासा आता है कि भूतकाल की और भविष्य काल की जो पर्याय होती है, तो के वो अंदर में चली जाती है, पारिणामिक भाव रूप से हो जाती है। और वर्तमान की जो पर्याय है, तो कहते हैं कि वो यहाँ पर त्रिकालिका निर्णय करती है, व्यक्त है। तो इसमें मेरा यह प्रश्न है कि ये भूतकाल की और भविष्य काल की पर्याय वापिस द्रव्य में चली जाती है, तो निकल गई, चली गई, द्रव्य में वापिस चली गई, ये सब का भाव किस तरह से हम समझे? वो चित सामान्य में चैतन्य की अनंत व्यक्तियां अंतर्गर्भित है, विचार करना है। तो इसमें गुरुदेव ने जो ये कहा कि भूत भविष्य की पर्याय वो अंदर आत्मा में चली गई, क्योंकि भूतकाल की पर्याय गई कहाँ, सब जो उत्पन्न हुई थी वो कहाँ गई? जैसे समुद्र की जो लहर है, वो लहर कहाँ गई? तो समुद्र में गुड़ुप हो गई, उसको गुड़ुप बोलते हैं, गुड़ुप हो गई। तो वो सब लहरें समुद्र में जाती है। वर्तमान की तो बाहर रहती है, वर्तमान की तो समुद्र में से ऊपर रहती है, लेकिन भूत वाली जो लहरें हैं वो तो अंदर ही पड़ी हैं, अंदर ही चली गई हैं। और भविष्य की जो लहरें हैं वो कहाँ गई हैं? वो भी अंदर ही गई हैं, अंदर ही पड़ी हैं, अब बाद में प्रकट होंगी।
भविष्य की, समझ में आए ना। तो इस प्रकार से भूत भविष्य की पर्याय तो सब सारी लहरें तो समुद्र में है। इस तरह से अपनी भी, अपन एक आत्मा पदार्थ कोई भी छह द्रव्य एक महासमुद्र है, और वो समुद्र के अंदर में अनंत अनंत गुण भरे हैं। लेकिन वो जो पर्याय उत्पन्न हो रही है वो उस चित्त सामान्य में, चित्त सामान्य मतलब द्रव्य समुद्र, समुद्र पूरा द्रव्य ले तो चित्त सामान्य कहेगा, आत्मा की बात करो, चित्त लगा जाए ना, तो इसलिए आत्मा रूपी समुद्र की बात कर रहे हैं। तो ये चित्त आत्मा रूपी ये जो समुद्र है, इसमें भूतकाल की पर्याय जो भी उत्पाद हुए, उत्पाद व्यय हुए थे, तो जो उत्पाद हुए थे वो व्यय होकर के वो उत्पाद और द्रव्य के अंदर गुण हो गए। ये तो भूत भविष्य की पर्याय हुई। अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि जब अंदर चली गई पर्याय, अंतर निमग्न हो गई, तो क्या निमग्न हुआ? तो भूत की पर्याय अपना पर्यायत्व नष्ट करके और उसकी जो योग्यता है वो अंदर में गई। फिर से हाँ, पर जो पर्याय उत्पन्न हुई, तो जैसे कि विकारी पर्याय हुई, राग क्रोध हुआ, तो क्रोध वाली पर्याय अंदर आत्मा में डूब जाए तो आत्मा तो क्रोध का पिंड हो जाए। संचय हुए ना उस भूतकाल की पर्याय, भूत भविष्य की पर्याय इजिकल टू पूरा द्रव्य है वो त्रिकाली ध्रुव, सारी लहरों का पिंड ही तो है वो समुद्र, और है क्या? तो ये त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है, उसको पूरा द्रव्य बताते हैं, और का उसके अलावा कुछ नहीं। तो भूत भविष्य की पर्याय वो पारिणामिक भाव बन के रही है, भूत भविष्य की पर्याय पारिणामिक भाव बन के रही है, वो कोई औपशमिक छाई औदैहिक रूप नहीं है। चाहे किसी भी पर्याय हो, औदैहिक हो के औपशमिक छायिक भी हो, तो छायिक पर्याय ने छायिकपना पर्याय का नष्ट किया है, उसकी जो योग्यता है वो अंदर में गई है। तो अब यो योग्यता क्या गई है, और ये वाली बात को समझना चाहिए, वो भी मैं समझा सकता हूँ, मतलब मेरे को भाव है उसका कि वो भी समझना चाहिए। कैसे समझना? भूत भविष्य की पर्याय इजिकल टू पारिणामिक भाव द्रव्य। अब जिसमें थोड़ा सा मैं एक और वर्ड की बात, तुमने ये कहा कि गुरुदेव ने ये भी कहा है कि पर्याय जो वर्तमान की है वो बाहर रहती है, क्योंकि वो बाहर न रहे तो वो त्रिकाली ध्रुव का अनुभव कौन करे? तो पर्याय तो रहना चाहिए ना बाहर। वो समुद्र में लहर तो वर्तमान की तो ऊपर रहेगी, सही ना? तो इसलिए आत्मा में वर्तमान की जो पर्याय है वही तो द्रव्य का निर्णय करेगी, और कौन करेगा? इस प्रकार से वो द्रव्य का निर्णय कराना है। तो 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 इसमें क्या है कि एक मंतव्य और आया है मेरे पास, वो बाबूजी युगल जी का। वो कहते हैं कि भूत भविष्य की पर्याय तो है ही अंतर्गर्भित, और वर्तमान की भी अंतर्गर्भित, तीन काल के अंतर्गर्भित। मैंने बाबूजी गुरुदेव की बात रखते हुए, वो उसको रखते हुए और वो दूसरी अपेक्षा बताएंगे। देखो बताते हूँ, मैं बता देता हूँ कैसे कैसे उन्होंने कहा। यह उन्होंने कहा कि भूत भविष्य की जो पर्याय गई उसकी योग्यता गई कि पर्याय गई? योग्यता गई। तो वर्तमान पर्याय की भी योग्यता अंदर पड़ी है ना, शक्ति तो पड़ी है। भूत भविष्य की पर्याय शक्ति रूप हो गई, भविष्य में होने वाली भी शक्ति रूप पड़ी है ना अभियान। तो वर्तमान की भी शक्ति होती है, वही उसी से प्रकट होती पर्याय। तो वर्तमान की भी शक्ति उसके अंदर अंदर में पड़ी है, इसलिए त्रिकाल की योग्यता है। तो योग्यता ही अंदर है, तो वर्तमान की योग्यता क्यों नहीं लेना? वर्तमान की शक्ति भी ले उसमें। इस प्रकार से वो तीनों काल की वह अंतर्गर्भित उसको सिद्ध किया है ऐसा। ठीक है, है कि नहीं? बैठिए। और फिर अब वो गुरुदेव ने जो कहा कि दो दो की लेना है भूत भविष्य की, नहीं उसका क्या लेना अर्थ? तो उसका ये लेना है कि वो वर्तमान जो पर्याय के रूप में, योग्यता की बात नहीं करते हुए वर्तमान पर्याय उपस्थित है जो, वो द्रव्य का अवलंबन लेती है। तो वहां भूत भविष्य की पर्याय सब द्रव्य के अंदर है, उसका ही पिंड है वो आत्मा, और वो पर्याय वर्तमान की तो बाहर है। तो तीन काल इसी तरह से तो पूरा द्रव्य बनेगा ना, प्रमाण का द्रव्य तभी बनेगा कि जब पर्याय बाहर रहे, नहीं तो प्रमाण का द्रव्य नहीं बनेगा।
इसलिए वो वाली बात भी सही, प्रमाण का द्रव्य क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि तुम तीनों ही पर्यायों को वर्तमान भूत भविष्य के अंदर पहुंचा दोगे ध्रुव में, तो अधूरा रह गया, प्रमाण का द्रव्य ही नहीं रहा, ध्रुव ध्रुव रह गया, उत्पाद भी चला गया, तो अनेकांत ही खत्म हो गया, एकांत हो गया, द्रव्य द्रव्य रह गया, पर्याय गायब। इसलिए वर्तमान पर्याय तो ऊपर उपस्थित रखना जरूरी है। इसलिए जहाँ जय जय योग्य है तहाँ समझू ते है, त्या त्या ते थे आचरे आत्मार्थी जन ए है। इस प्रकार से इसका समाधान करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। अगला प्रश्न यह है कि समय सार बंध अधिकार के अंदर एक चर्चा ऐसी आई है कि आचार्य देव वहां पर कहते हैं कि હું આ ધર્માસ્તી કાયને જાણું છું, तो कहते कि ऐसा जो भाव है उसको अध्यवसान कहा है। मैं धर्मास्ती काय को जानता हूं, अनेक प्रकार के अध्यवसान की बात आई है, तो ये मैं धर्मास्ती काय को जानता हूं, तो क्योंकि वो भी एक अध्यवसान है। तो प्रश्न इसमें ये आता है कि एक बाजू तो ऐसे कहते हैं कि आत्मा का स्वभाव है जानना, और ये जानना होता है वो सब पदार्थों का जानना होता है क्योंकि वो उसका एक स्वभाव है। तो एक बाजू तो सबको जानना ऐसा उसका स्वभाव है, इस प्रकार से बात करते हैं, और दूसरी बाजू मैं धर्मास्ती काय को जानता हूं, तो इसको यहाँ पर अध्यवसान के रूप में बताया है। तो ये दोनों बातें क्रॉस होती है, तो इसका मतलब कि किस अपेक्षा से वो बात वहां पर ली है, तो वो अपेक्षा क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से ये स्वपर प्रकाशक के विषय को भी समझे, और ये पर को जानना भी यहाँ पर अध्यवसान बताए तो उसको भी कैसे समझे, इस पर आप अवश्य प्रकाश करें। देखो ऐसा है, इस स्वपर प्रकाशकत्व में कि ज्ञान है वो गुरुदेव के शब्दों में પોતાની સ્વપર પ્રકાશક પ્રણાલી પર્યાયને જાણે છે। સ્વપર પ્રકાશક રૂપ પોતાની પર્યાયને જાણે છે, ખરેખર પર જણાતો નથી। કોને જાણે છે? પોતાની पर्यायને जाने। वो पर्याय स्वपर प्रकाशक रूप है, ऐसी पर्याय को जान रहे हैं। पर्याय तो अपनी है खुद की, तो अपनी पर्याय को तो जान रहे हैं, और अपनी पर्याय को जान रहे हैं, इसलिए वो खरेखर स्व को जान रहे हैं। अब पर प्रकाशक भी बोला तो सही, स्वपर प्रकाशक रूप हो पोतानी पर्याय ने, मैंने ज्ञान के अंदर पर को जानने की भी ताकत है, ज्ञ आकार बनते हैं उसमें। तो हमारे नीलेश जी का कहना है कि वो धर्मास्तिकाय को मैं जानता हूं, ये अध्यवसान है, ऐसा लिखा शास्त्र में। तो जो पर को जानता है, पर को जानना दोष है कि गुण है? पर को जानना दोष है कि गुण है? तो स्वभाव है। दर्पण के अंदर कोई भी पदार्थ झलकेगा तो दर्पण की क्वालिटी है कि डिसक्वालिटी है? वो तो क्वालिटी है ना भैया, कि दर्पण में कुछ भी झलकता है तो दर्पण अच्छा है, तभी जाकर के उसमें झलक रहा है। ऐसे अपने ज्ञान में कोई गेय बनते हैं, भिन्न पदार्थ अपने ज्ञान दर्पण में जानने में आते हैं, तो ये तुम्हारी क्वालिटी। फिर अध्यवसान क्यों बोला? क्वालिटी है तो फिर क्वालिटी बताओ। अध्यवसान तो भ्रम को कहते हैं, उल्टा जान रहा है उसको, ऐसा अध्यवसान है वो। धर्मास्तिकाय को मैं जानता हूं भाई, जो ज्ञान के अंदर धर्मास्तिकाय का मतलब है, धर्मास्तिकाय नहीं, धर्मास्तिकाय आदि में कोई भी पदार्थ, धर्म द्रव्य, जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, कोई भी ज्ञान में वो विषय बनाता है, ज्ञेय बनाता है, तब वहां पर उस ज्ञान में वो ये समझता है कि मेरे को यह विषय ज्ञान में है, मतलब कि ज्ञेय को ज्ञान में स्थापित करता है, मानता है, इसलिए उसको अध्यवसान कहा। माने आकाश मेरे अंदर में है, धर्मास्तिकाय द्रव्य वो मेरे अंदर में, उसका विकल्प, वो विकल्प मेरे ज्ञान में है, ज्ञान में विकल्प घुस गया, ऐसा अनुभव कर रहा है, उसको अध्यवसान कहा। देखो इसमें ऐसा है, ऐसा अध्यवसान है वो क्या कि विकल्प तो बहुत है ही अंदर की बात, बाकी बाहर के पदार्थ भी
सारे के सारे ये जो ज्ञान के अंदर विषय बनते हैं, तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं अभी हाल किसको देख रहा हूँ, अपनी सभा में मैं किसको देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पंडित जी जानने में आ रहे हैं, शैलेश जी, नीलेश जी, ये गे बन रहे हैं, देखो मेरे ज्ञान में देखो, ये इधर देखा, ये ज्ञान के अंदर ऐसा कैसा, ये कहाँ दिख रहे हैं, ये बाहर दिख रहे हैं कि अंदर दिख रहे हैं, ये बाहर दिख रहे हैं कि अंदर दिख रहे हैं, अंदर दिख रहे हैं कि बाहर दिख रहे हैं, अंदर ही दिख रहे हैं ये कि बाहर ये हैं, बाहर तो दिख रहे हैं, वो अंदर थोड़ी पूछ गए, लेकिन ये बाहर है ऐसा दिख कहाँ रहा है, अंदर, तो ये अंदर देख रहे हैं मेरे को, सब ये सीन पूरा का पूरा यहाँ का सब जीव भव्य जीव ज्ञान में दिख रहे हैं। अब मैं ये मानूं कि ये भव्य जीव मेरे ज्ञान में है, तो ये अध्यवसान, और ये निश्चित बात है कि जब तक मिथ्यात्व रहता है, उस ज्ञान के अंदर दिखते हुए पर प्रकाशक पर पदार्थों को वह निश्चित ये मानता है कि ये पदार्थ मेरे अंदर में है, मैं इस ये पदार्थ है। देखो मेरे को यहाँ सामने कार खड़ी है, अब इसको कहाँ दिख रही कार, ज्ञान में, ज्ञान में पर प्रकाशक में कार जैसा आकार बना ना अंदर में, दिख तो वो ही रही है अंदर ज्ञान की पर्याय, और वो क्या समझ रहा है, ये कार खड़ी है, उस ज्ञान की पर्याय को देख के क्या बोलता है, कार खड़ी, देखो ये कार खड़ी, कार खड़ी, तो वो ज्ञान की पर्याय में कार देख रहा है, कार बैठी है, मतलब पदार्थ है वो, ऐसा देख रहा है, बाहर की कार ये मेरे ज्ञान में है, मेरे को कार दिख रही है, ये मेरे को रोटी दिख रही है, मेरे को मम्मी दिख रही है, मेरे को पापा दिख रहे हैं, ये ज्ञान के अंदर दिख रहे हैं। अब सपने में दिख रहे हैं मान लो, तो सपने में दिख रहा है, तो सपने में तो ज्ञान ही ज्ञान है, बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो फिर वो ज्ञान में बने हुए, और उसको एक है कि ये मेरे को, मैंने देखा था वो ग्राहक खड़ा था, वो ऐसा खड़ा था, वो ऐसा था, ये फैक्ट्री चल रही थी, ऐसा दिख रहा है ज्ञान के अंदर, और वहां न तो फैक्ट्री थी, ना कोई नौकर था, ना चाकर था, कुछ भी नहीं था, अब वो ज्ञान में बन रहा है, और उसको सच में दिख रही है, सपने में तो सच में दिखती है ना, वो सच्ची में देख रहा हूँ, अरे भाई कुछ भी नहीं है, पूरा ज्ञान ही ज्ञान है, वहां पे कुछ भी नहीं है परद्रव्य ज्ञान के अंदर, ऐसे वर्तमान में अपने ज्ञान में कोई परद्रव्य है ही नहीं, परद्रव्य जैसा आकार ज्ञान में बना है, ज्ञाकार, वो ज्ञानाकार, वो ज्ञान का आकार, वह है ज्ञान का बना हुआ, इसलिए मैं ज्ञान को जानता हूँ, सौ पर अपने पर प्रकाशक रूप ज्ञान की पर्याय में पर जैसे आकार को भी जानता हूँ, वो ज्ञान मेड आकार हैं, पर के नहीं। तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि वो धर्मास्तिकाय को जानता हूँ, वो पर ज्ञान में है, धर्म अस्तिकाय मेरे ज्ञान में है, ऐसा जानना उसका अध्यवसान है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर और भी प्रश्न है। कल जिस प्रकार से समय का क्या समय की व्यवस्था होगी, इस प्रकार से हम तत्व चर्चा करेंगे। आदरणीय पंडित जी ने हमें इस प्रकार का हमें तत्व चर्चा का लाभ हमें प्राप्त किया है, आगे भी हमें इस प्रकार से तत्व चर्चा का लाभ हमें देते रहेंगे, और पुनः पुनः हमारे चैतन्य धाम की धरा पर भी आते रहेंगे, और हमें सबको इस प्रकार से लाभान्वित करते रहे। ऐसी हम खूब खूब मंगल भावना बातें हैं। पंडित जी से अभी तो बहुत माल निकालना भी बाकी है और समझना बाकी है, तो अवश्य भविष्य में इस प्रकार से हम लाभ लेते रहे, ऐसी मंगल भावना से यहाँ पर बात तत्व चर्चा की हम समाप्त करते हैं। जय जिनेन्द्र। थैंक यू, जय जिनेन्द्र। जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पंडित श्री प्रदीप जी झांझरी साहब को एवं नीलेश भाई जी को, जिन्होंने बहुत ही सूक्ष्म चर्चा के माध्यम से हम सबको लाभान्वित किया। कल सुबह का कार्यक्रम ठीक 7:15 बजे प्रक्षालन एवं पूजन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। जो भी साधर्मी भाई प्रक्षालन करना चाहते हैं वे शुद्धि सदन में धोती दुपट्टे पहनकर ठीक 7 बजे ऊपर मंदिर में पहुंचेंगे, तो समय पर हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो सकेगा। आप समय पे आए या नहीं, परंतु हमारा कार्यक्रम तो समय पे ठीक 7:15 बजे प्रारंभ हो ही जाएगा, इसलिए आप समय पर पधार कर धर्म लाभ प्राप्त करें, ऐसी मंगल। और भी जिन साधर्मियों के कोई शंका है, तत्व संबंधी कोई भी शंका अगर आपके पास है तो आप लिख कर मुझे दे सकते हैं, ताकि उस शंका का समाधान पंडित साहब अपने इस शंका समाधान के कार्यक्रम में करेंगे, ऐसी मंगल भावना। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र, सादर चैतन्य वंदन।
हमारे शाहगढ़ के कर्मचारी जल्दी यहाँ पर आ जाएं, ये व्यवस्था पूरी यहाँ पे बना लें। नंदू भैया ये कुर्सियां आगे पहुंचाना ऊपर।